हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, चाहे जीएनएम का हो कोर्स हो या बीएससी नर्सिंग हो या फार्मेसी में भी इससे रिलेटेड, या आपको कोई भी आप अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जिसका नाम है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे एक एक करके पॉइंट की ये होता क्या है, इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसका जो जो बॉक्स आता है कौन से कलर हो, जो उसमें कलर कोड के वाइज आता है, उसमें कैसे उसको सेग्रीगेट किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है और कैसे इसको डिस्पोज किया जाता है। फाइनली इसमें एक एक करके हम आपको एक एक टॉपिक को आपको हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में समझते हैं, क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बायोमेडिकल से आपको तो समझ आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मेडिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे वर्ड है वेस्ट। ठीक है, और उसके बाद से है मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट जो है, वेस्ट हम किसे समझ सकते हैं, वेस्ट जो अपने काम का चीज नहीं है उसको हम क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टॉपिक के बाद में लिखे हैं मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना है। ठीक है, अगर बायोमेडिकल से या और हॉस्पिटल से और ये बायोसाइंस की हम बात करें तो जो भी वेस्ट निकलता है ना, उसको हमको अपने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से उसको मैनेजमेंट करना है। फॉर एग्जांपल की आपके जब घर में जो वेस्ट निकलता है तो उसको क्या मैनेज करते हैं, कुछ नहीं, खुद ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सूखे कचरे को अलग रखते हैं और गीले कचरे को अलग रखते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आप कुछ मैनेज नहीं करते होंगे। ठीक है, लेकिन जो अपने घर से जो वेस्ट निकलता है उसका अपना यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो मेडिकल से जो भी वेस्ट निकलता है ना, उसका कुछ रीयूज भी होता है। ठीक है ना, रीयूज मतलब कि दोबारा उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए जो यहाँ पे जो एक तरह का पूरा प्रोग्राम है और उसका एक टेक्निक है। ठीक है, मैनेजमेंट क्यों करना है, देखिए घर का जो कचरा होता है, जैसे आपको अभी बताया कि उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हॉस्पिटल से जो होता है उसको पहली बात तो उसको क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी वेस्ट होता है जो उसको हम रीयूज में ला सकते हैं, उसको क्लीन करके स्टरलाइज करके ऑटोक्लेव के जरिए उसको क्या करते हैं हम कि फिर से हम यूज में ला सकते हैं। और कुछ ऐसा भी वेस्ट होता है जो कि इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, जिसको अलग अलग बोले तो सिग्रीगेट करना, उसको अलग अलग करके आपको उसको डिस्पोज करना होता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में इसलिए इसको हम मैनेजमेंट के तौर पे उसको मैनेज करना जरूरी होता है। उसको मैनेज एक पूरा टेक्निक वाइज, एक पूरा प्रिंसिपल जो होता है उसको फॉलो अप करके उसको अच्छे तौर तरीके से क्या करना होता है, हमको मैनेजमेंट करना होता है। ठीक है, ये तीनों जो वर्ड है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मान लीजिए कि ये हमारे जो है हैंड में क्या है, मार्कर है। ठीक है ना, इसका हम लिखते हैं, इंक खत्म होता है तो इसमें इंक हम डाल लेते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, रीयूज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो ये इंक वाला है। ठीक है, इंक वाला बॉक्स है, ये अगर ये इंक खत्म हो जाएगा तो ये हमारे यूज का नहीं है, इसको क्या करेंगे हम फाइनली डिस्पोज कर देंगे। ठीक है, लेकिन इसको डिस्पोज करने के लिए हमको इसमें कोई हमारा उसमें मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी हॉस्पिटल का जो वेस्ट निकलेगा ना उसको मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हॉस्पिटल से जो भी वेस्ट निकलेगा उसमें क्या हो सकता है कि इन्फेक्शियस हो सकता है, जो भी उसमें डिस्पोज करने वाला व्यक्ति हो, लेके जाने वाला व्यक्ति हो, उस पर क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन होने की चांसेस होता है। मान लीजिए कि कोई अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव कोई है या HIV कोई पेशेंट है, उसकी आप कैनूना लगाने गए और कैनूना लगाने के बाद से आप वो उसको अलग अलग जो कलर कोडिंग है उसको आप नीडल को वहां पे डिस्कार्ड ना करके आप एक ही में मिक्स कर दिए। ठीक है, तो वो तो जो वेस्ट जो लेके जाने वाले हैं वो आएगा। ठीक है, ग्लव्स भी रहता है उसका हाथ में। ठीक है, वो थोड़ा सा टफ ग्लव्स रहता है एज कम्पेयर टू जो अपन मेडिकल वाले जो अपन हॉस्पिटल में यूज करते हैं। ठीक है, फिर भी अगर वेस्ट उसको एक भी अगर नीडल जो है अगर प्रिक हो गई उसके एंड में तो क्या हो सकता है, वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो इन सब इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यह पूरा जो है एक तरह का प्रोग्राम बना, या उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके बारे में ये टॉपिक है, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर समझते हैं अब एक एक करके हम इसके बारे में। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझिए। इट मीन एनी वेस्ट, ठीक है, एनी वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग दी हेल्थ केयर। ठीक है,
आप हॉस्पिटल में पेशेंट का केयर करते हो, वहां से आपको क्या निकलेगा, वेस्ट निकलेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि आप सिंपल सा प्रोसीजर बताएं तो आप अगर थर्मामीटर से आप टेम्परेचर चेक करने जाते हो, वहां से जो आप थर्मामीटर यूज करते हो वो कंटामिनेटेड होता है। कंटामिनेटेड बोले तो जब भी पेशेंट के कांटेक्ट में जब आपने उसको बॉडी में टच किया, उसको टेम्परेचर लिया, तो वो क्या होगा, पेशेंट्स में हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ ना कुछ डिजीज कंडीशन है, तभी हॉस्पिटल में आया है। तो वो ये अगर मान लीजिए ये थर्मामीटर है तो ये क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया, ठीक है, पेशेंट के टच में आने के। तो थर्मामीटर को तो हम क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, कंटामिनेटेड चीज को हम क्लीन कर सकते हैं और फिर से उसको यूज कर सकते हैं, जैसा अभी आपको मार्कर के एग्जांपल देके मैंने बताया। लेकिन आप कॉटन सोप यूज करते हो, मान लो अगर क्लीन करने के लिए, तो वो आपका क्या, उसका यूज कुछ नहीं होता है, वो आप फाइनली डिस्पोज कर देते हो कॉटन सोप का, ठीक है। तो वहां पे जो आप यहाँ से ऐसा समझिए कि पेशेंट के केयर के टाइम पे आप जो भी उसमें से वेस्ट निकलेगा वो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, बायोमेडिकल वेस्ट को उसको भी मैनेज करने का तरीका है। उसके बाद से नेक्स्ट वाला बात है डायग्नोसिस, ठीक है ना। पेशेंट जब आता है हॉस्पिटल में तो उसका डायग्नोसिस करने के लिए, फॉर एग्जांपल कि उसको फीवर आ रहा है ज़्यादा टाइम से, 5-6 दिन से आ रहा है या 4 दिन से आ रहा है, तो उसको क्या हम ब्लड सैंपल लेके भेजते हैं लेबोरेटरी में कि भाई ब्लड टेस्ट करें कि इसका कौन सा टाइप का इन्फेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो आप जब ब्लड सैंपलिंग लेंगे तो वहाँ से क्या होगा, वहां से भी वेस्ट निकलेगा, आप सिरिंज होगा, नीडल होगा, वाइल होगा, तो एक तरह से क्या है वो वेस्ट है, ठीक है। तो डायग्नोसिस के टाइम पे भी वेस्ट निकला। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट, ठीक है ना। कोई भी आप हॉस्पिटल में अगर पेशेंट को मेडिकेशन कर रहे हैं तो वहां से भी वेस्ट निकलेगा, सिरिंज निकलेगा, वाइल निकलेगा, मेडिकेशन का जो भी रहता है, ठीक है ना। तो वो ट्रीटमेंट के टाइम से भी क्या निकल रहा है कि वेस्ट निकल रहा है। देन पॉइंट है रिसर्च का, ठीक है ना। बायोमेडिकल में जैसे कि अपने बायो साइंस में बात करें तो या मेडिकल डिपार्टमेंट में बात करें तो रिसर्च होती है। रिसर्च होती है तो उसका भी अलग अलग ट्रायल होता है, और रिसर्च के टाइम भी कुछ ना कुछ अपन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोविड वैक्सीन बना था, ठीक है ना। तो कोविड वैक्सीन जो बना था तो उस टाइम पे आपने देख रहा होगा कि कभी कभी चूहे पर कभी टेस्टिंग कर रहे हैं, कभी मंकी पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उस टेस्टिंग के दौरान या रिसर्च के दौरान भी वेस्ट निकलते हैं, ठीक है। उसको भी हैंडल करने का काम क्या करता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर उसको भी हैंडल किया जाता है। उसके बाद से रिलेटेड ऑन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग अपन, ठीक है। उसके बाद से ह्यूमन बीइंग और एनिमल कंडक्टेड इन हॉस्पिटल, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के हॉस्पिटल में नहीं, यहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल जो होते हैं वहां से भी तो वेस्ट निकलेगा, वो भी इन्फेक्शियस हो सकता है, ठीक, क्या हो सकता है, वो भी इन्फेक्शियस हो सकता है। तो उसको भी अपने बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर में रखा गया है कि उसको भी पूरे टेक्निक से और उसको भी अच्छे तरीके से जो भी प्रोटोकॉल है उसको मैनेज करना है, ठीक है। इन हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में करते हैं या छोटे मोटे जो क्लिनिक होते हैं वहां भी करते हैं, या लेबोरेटरीज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि ब्लड सैंपल लेके आपको भेजना होता है लैब में डायग्नोसिस के लिए। तो डायग्नोसिस के लिए जब आप अगर भेज रहे हैं तो लेबोरेटरी से भी वेस्ट निकलेगा, तो वो भी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करना है कि मैनेज करना है, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वेस्ट इज ए मोर डेंजरस फ्रॉम द डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट मतलब कि आपके घर का कचरा, ठीक है, घर का जो भी वेस्ट है, ठीक है ना। ये क्या हो सकता है कि ये ज्यादा डेंजरस है। अभी आपको पता है कि घर पे आपको भी सब्जी लाते हो या कोई भी आपका पेपर वेस्ट जो भी होता है, ठीक है, कपड़े हो गया या कुछ भी आप मान लीजिए घर का वेस्ट है, वो आपको क्या होता है, वो डेंजरस नहीं है। डेंजरस क्यों नहीं है, मान लीजिए अगर आप गीला कचरा ही है तो 2 दिन 4 दिन अगर आप रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फंगस आने लगते हैं या फंगस लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेडिकल से जो भी वेस्ट निकल रहा है, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकल रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वहां पे वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है ना। अपने लिए, अपने हेल्थ वर्कर्स के लिए या पेशेंट के लिए या जो उसको लेके जाने वाले हैं उनके लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां तक ये भी पॉइंट क्लियर है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है ना। अब इतने सारे जो अपन मैनेजमेंट देख रहे हैं, टेक्निक देख रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो ऊपर होना चाहिए, जिसके प्रोटोकॉल पे सारे हॉस्पिटल वाले, सारे स्टाफ जो है उसको फॉलो अप कर सके, ठीक है। तो वो कंट्रोल किसके द्वारा होता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा होता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो
कैबिनेट मिनिस्ट्री इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक मिनिस्ट्री है जो कि केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री है। इसके द्वारा ये इसको क्या किया जाता है कि पूरे कंट्रोल किया जाता है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। अगर इनकी मिनिस्ट्री की बात करें तो अभी श्री भूपेंद्र यादव इनका मिनिस्टर मंत्री हैं, ठीक है, जिनके कंट्रोल से क्या होता है कि ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इसको आगे बढ़ाना है और इसका जो प्रोटोकॉल है वहीं से क्या होता है कि कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें हैं। अब समझते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना, ठीक है। समझते हैं पहली बात है हार्मफुल रिजल्ट ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। आपको अभी बताया कि जो भी वेस्ट निकलता है वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। जैसा कि कोई इन्फेक्शियस पेशेंट, फॉर एग्जांपल कि आप ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, ठीक है ना, और वहां से कुछ आप मेडिकेशन कर रहे हो, वो हो सकता है कि स्नीज कर दे, वहां पे खांस दे, ठीक है। तो वहां पे वो एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, खांसने से और छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। तो वहां से जो वेस्ट निकलेगा उसको हमको क्या करना है, उसको अलग प्रोटोकॉल से या उसको अच्छे तरीका से हमको टेक्निक से अपना जो है अपने सेफ्टी को, ग्लव्स हो, मास्क को, अपने पूरे सेफ्टी को ध्यान रखते हुए उस पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है या उसको केयर करना है, ठीक है ना। तो वहां से जो वेस्ट निकलेगा उसको हमको क्या करना है कि सेग्रीगेट करना है। या अगर हेपेटाइटिस बी का पेशेंट हो, पॉजिटिव हो, या HIV का पॉजिटिव पेशेंट हो, उस टाइम पे जो वेस्ट निकलेगा उसको क्या करना है, हमको अच्छे तरीके से पूरे प्रोटोकॉल को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करके हमको उसको क्या करना है, हैंडलिंग करना है और उसको सेग्रीगेट बोले तो अलग अलग करना है उसको डिस्पोज करने के लिए, ठीक है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट समझते हैं मिनिमाइज द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट, ठीक है ना। वॉल्यूम मतलब उसकी जो मात्रा है उसको हम कम कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल की डोमेस्टिक, जैसे कि हॉस्पिटल में मान लीजिए पेशेंट आया, उसने कुछ मंगाया खाने के लिए या कुछ अदर वेस्ट, पेपर वेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे पेपर भी वेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर उस सब को एक में ही मिला कर रख दिया जाए तो क्या होगा, वेस्ट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। वेस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कुछ ऐसे भी वेस्ट होंगे जो कि इजीली आसपास में उसको क्या हो सकता है, डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि पेपर हो तो उसको डिस्पोज किया जा सकता है। या आप ऐसे समझे तो मान लीजिए जो ये डोमेस्टिक वेस्ट जो है ये हॉस्पिटल से भी निकलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में भी तो पेशेंट को खाने पीने की चीज़ें आती है, उसके भी बहुत सारी चीज़ जैसे कि पेपर वगैरह भी होता है, जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है हॉस्पिटल से भी निकलता है, ठीक है ना। उसको और इसको अलग अलग करना है, ठीक है। अगर हम एक में ही रखें तो कहीं ना कहीं जो बायोमेडिकल का वेस्ट जो हैजार्डियस है, जो कि इन्फेक्शियस है, उसका जो वैल्यूम है वो बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एक तरीका से हम अलग अलग जब करते हैं तो उसको क्या होता है कि जो इन्फेक्शियस जो हैजार्ड्स है या वेस्ट है वो क्या होता है कि उसका वैल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं रीयूजेबल, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है रीयूजेबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि अगर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल का फॉलो करें तो उसमें कुछ ऐसा भी चीजें होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है या मटेरियल्स होता है जो कि हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझिए। फॉर एग्जांपल कि आपको थर्मामीटर है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आप ओटी में जाते हैं, ओटी के टाइम पे क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्टरलाइजेशन किया जाता है ऑटोक्लेव या हॉट ओवन के द्वारा, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि हम जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो रीयूज के लिए हमको उसको क्लीन कर रहे हैं या उसको स्टरलाइज मतलब कि स्टराइल कर रहे हैं, ठीक है। स्टराइल करके हम क्या कर सकते हैं कि दोबारा हम उसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव में इंश्योर सेफ एंड इकोनॉमिकल डिस्पोजल, ठीक है। सेफ कैसे है, क्योंकि हम अलग अलग चीज कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए नीडल वाला जो है वो अलग रख रहे हैं, कांच की जो वेस्ट है उसको अलग कर रहे हैं, ब्लड से जो रिलेटेड है उसको हम अलग रख रहे हैं, प्लास्टिक का वेस्ट है उसको कलर को जब हम अभी देखेंगे, ठीक है, तो उसको हम अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीका से क्या है, सेफ भी है और इकोनॉमिकल डिस्पोजेबल, ठीक है ना। अलग अलग कर रहे हैं तो आपको अभी बताया जैसे कि जनरल वेस्ट को अलग रखना है और ये जो हॉस्पिटल से वेस्ट जो निकल रहा है, इन्फेक्शियस वेस्ट निकल रहा है ड्यूरिंग द केयर, ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस, उसको अलग रखना। अगर हम एक में रखें तो ज़्यादा होगा तो उसको डिस्पोज करने में या उसको भेजने में क्या होगा कि दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एक तरह से वहाँ पे
पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। तो इकोनॉमिकल वेस्ट से भी क्या है कि ये अच्छा है, ठीक है। तो ये मेनली क्या रहा, ऑब्जेक्टिव रहा, और ये इसका इंट्रोडक्शन रहा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम देखेंगे इसका बायोमेडिकल वेस्ट का कैटेगरी, ठीक है। अब हॉस्पिटल में इतने टाइप्स के वेस्ट निकलते हैं, तो उसको कैटेगरी वाइज उसको बांटना जरूरी है। अगर नहीं बांटेंगे तो क्या होगा कि सेग्रीगेट हमको अलग अलग करने में दिक्कत होगा, और उसको डिस्पोज करने में प्रॉब्लम आएगी, और उसको क्या होगा कि हमको उसको ट्रीट करने में या ट्रीटमेंट करने में उसको दिक्कत आएगी वेस्ट को, ठीक है ना। तो कैसे ट्रीटमेंट करना है, और इसको कैटेगरी वाइज बांटा इसलिए गया है ताकि इजिली जो है उसको ट्रीटमेंट करने में दिक्कत ना हो, डिस्पोज अच्छे तरीके से हो सके, और जो इन्फेक्शियस जो वेस्ट है उससे हेल्थ केयर वर्कर्स को दिक्कत ना आए या उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो समझिए इसमें जो सबसे नंबर 1 है, फर्स्ट नंबर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है ना। अगर कोई पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, मान लीजिए उसकी फिंगर कट गई हो, या हो सकता है एम्पुटेटेड जो पेशेंट है, ठीक है ना, तो वहां से कोई भी अगर एनाटॉमिकल पार्ट्स अगर निकल रहा है तो उसको कैटेगरी 1 में रखा गया है, ठीक है। उसको क्या रखा गया है कि कैटेगरी 1 में रखा गया है। सेकेंड है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है ना। जो भी आपको अभी बताया कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग के हॉस्पिटल में नहीं, एनिमल हॉस्पिटल से भी क्या होता है कि वेस्ट निकलता है, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। उससे भी क्या हो सकता है कि ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको भी एक बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल को फॉलो अप करते हुए उसको भी हमको क्या करना है कि अलग अलग कैटेगरी में रखना है, और उसको भी डिस्पोज करना होता है, ठीक है। तो यह एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट को सेकेंड कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड कैटेगरी की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी या लेबोरेटरी, ठीक है। अभी आपको जैसा बताया था कि जो लेबोरेटरी में जो टेस्टिंग होते हैं वहां से भी क्या होता है, कुछ जैसे कि स्पूटम कल्चर हुआ या ब्लड कल्चर हुआ, तो वहां से आप जो भी सैंपल आप भेज रहे हो वो लेबोरेटरी में, वहां से भी वेस्ट निकलेगा। उस वेस्ट को क्या रखा गया है, थर्ड कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, शार्प वेस्ट, ठीक है ना। जैसा कि इंजेक्शन का नीडल, वो क्या है, शार्प है, हाथों में चुभ सकता है, ठीक है, और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। जो पेशेंट को इन्फेक्शन है वो हेल्थ केयर वर्कर को भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको जो शार्प जो मटेरियल है उसको फोर्थ कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। यह हम वेस्ट का कैटेगरी देख रहे हैं, ठीक है। आप जो कलर कोडिंग देखेंगे तो इसको अलग अलग कलर कोडिंग में बॉक्स वाइज में हम उसको डिस्पोज करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अभी हम देख रहे हैं कैटेगरी देख रहे हैं वेस्ट का, कितना कौन सा क्या क्या कैटेगरी होता है, ठीक है। अब जो देखते हैं फिफ्थ नंबर डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है ना। साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है ना। डिस्कार्डेड मेडिसिन फॉर एग्जांपल की कुछ मेडिसिन क्या होता है, एक्सपायर हो गया हो, या जो कुछ पेशेंट से जो मेडिसिन निकल रहा हो, मतलब ट्रीटमेंट करने के बाद से जो उसका वेस्ट निकल रहा हो वो भी हो सकता है, या एक्सपायरी डेट वाली भी मेडिसिन हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि कभी भी मेडिसिन है वायरस हो गया है तो कहीं भी उसको हम जला रहे हैं आग के तौर पर, ठीक है ना, वो हार्मफुल हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ठीक है ना। साइटोटॉक्सिक, ठीक है, सेल टिश्यू से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल की प्लेसेंटा हो गया या ट्यूमर्स हो गया, तो वो एक तरह से क्या है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट है, ठीक है। तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, फिफ्थ कैटेगरी में उसको रखा गया है, ठीक है। देन बात करते हैं सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मतलब कि कठोर, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर प्लास्टिक का वेस्ट निकल रहा हो, या मास्क हो या ग्लव्स हो, एक तरह से क्या है, ये सॉलिड वेस्ट के कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है, ठीक है, जो कि 6 नंबर में रखा गया है। 7 नंबर की बात करें तो सॉइल वेस्ट, ठीक है ना। सॉइल मतलब कि गीला चीज, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल की स्पूटम हो गया, ठीक है, या स्टूल भी हो सकता है, ठीक है। अगर डायरिया का कोई पेशेंट है, ठीक है, या कोलेरा का पेशेंट हो, उस टाइम पे क्या होता है, स्टूल कल्चर करना होता है, तो एक तरह से वहां से हम सैंपल कलेक्ट करेंगे तो वहां से वेस्ट भी जनरेट हो सकता है, जो कि एक तरह से क्या होगा कि सॉइल मतलब कि गीला होगा, ठीक है। देन है लिक्विड वेस्ट, 8 नंबर पे क्या है, लिक्विड वेस्ट हो गया, ठीक है। लिक्विड बोले तो मान लीजिए यूरिन ही बात कर ले, यूरिन हो गया, या आप अगर पेशेंट की ड्रेसिंग कर रहे हैं तो वहां से पस हो सकता है, ठीक है, या वहां से भी कुछ फ्लूइड या कुछ सिक्रेशन जो कि लिक्विड के फॉर्म में हो, ठीक है, उसको 8 नंबर में रखा गया है। 9 नंबर की बात करें तो इंसर्नेशन वेस्ट, ठीक है,
इंसर्नेशन वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो इन्फेक्शियस हो उसको इंसर्नेशन का मतलब होता है कि जलाना, ठीक है ना। ऐसा वेस्ट जो हमको क्या होता है कि उसको हमको फाइनली डिस्पोज करते टाइम पे हमको उसको जलाना पड़े, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंसर्नेशन। ये इंसर्नेशन जो पॉइंट है हम अभी ट्रीटमेंट के या उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, ठीक है, उस पर हम और इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। अब 10th वाले नंबर पे देखें तो केमिकल वेस्ट, ठीक है। केमिकल और सॉइल लगभग एक तरीके मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता है। केमिकल बोले तो अगर आपको बताया जैसे कि कोई भी अगर बात करें तो इंडोट्रेकियल ट्यूब डली है, या अगर उसको माउथ से जो अनकॉन्शियस पेशेंट होता है वेंटी पे होता है, उस टाइम पे क्या होता है कुछ ना कुछ सिक्रेशन निकलते रहता है केमिकल के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको कितने नंबर पर रखा गया है, 10 नंबर पर रखा गया है। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन जैसे कि 5 नंबर हो गया या 7 नंबर हो गया, तो आपको ये कैटेगरी जो है इसको नंबर वाइज आपको लिखना है, ठीक है। जैसा पहले आपको बताया इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके बाद से वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो की इंपॉर्टेंस है, हम क्यों कर रहे हैं, उसके बाद से कैटेगरी है, और नेक्स्ट की हम वीडियो में देखेंगे इसको कैसे डिस्पोज करना है, सेग्रीगेट कैसे करना है, और इसको फाइनली कैसे मतलब कि ट्रीट करना है, ठीक है। और देन हम बात करेंगे कलर कोडिंग की जो बॉक्स आती है, ठीक है, उस पर एक एक करके हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या देखें, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आपको आया होगा तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, या अगर कोई भी वीडियो से रिगार्डिंग आपको डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट्स करके पूछिए, या वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में वीडियो का फीडबैक जरूर दें, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो आप फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में फिर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।